Hello everyone, this is Swati Chawla. Welcome to my YouTube channel. You know what? जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मुझे दो चीज़ें हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं. वो क्या? एक तो करिकुलम, प्लस अगर मुझे ब्लूप्रिंट मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा. बिकॉज मुझे ये पता लग जाएगा ब्लूप्रिंट की हेल्प से कि किस चैप्टर की क्या वेटेज है, किस में से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले हैं, राइट. तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हो ना, तो आपको ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है. बिकॉज सुना होगा आपने स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क. तो हमें बेसिकली टाइम कम है तो क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अपना दिमाग चलाना है. उसके लिए हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे अपने जो CBSE इशूड सैम्पल पेपर था उसका मैंने एक तरीके से कहते हैं ना पूरा निचोड़ उसका निकालिए कि उस सैम्पल पेपर में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लस किस चैप्टर में से कितनी वेटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट. और CBSE जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी है विद अ डिटेल्ड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन. अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो गो एंड चेक इट आउट, राइट. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का ब्लूप्रिंट. तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो कर देते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो बच्चों, हमारा एक छोटा सा टारगेट चल रहा है 100 के सब्सक्राइबर का. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट. इस चैनल को भरपूर प्यार दे दीजिए, फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, प्लस इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे सफलता का महामंत्र. हमारी सफलता का महामंत्र क्या है? जी हाँ, ये वीडियो और ये ब्लूप्रिंट, राइट. तो देखते हैं हम सबसे पहले व्हाट जो हमारा CBSE इशूड सैम्पल पेपर था ना फॉर द सेशन 2023 एंड 24, उसको एनालाइज करके मैंने एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ठीक है. प्लस लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि ये जो ब्लू मीन्स ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पाइथन रिवीजन टूर में से 15 मार्क्स का ही आएगा या फंक्शंस में से सिर्फ 8 मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. जो आप लोगों का CBSE का करिकुलम है उसमें बेसिकली जो आपकी वेटेज है दैट इज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, ये कंप्लीट फर्स्ट यूनिट, राइट. ये हमारी है आई थिंक 15 प्लस 8 कितना हो गया आप लोगों का 23 प्लस 1 24 24 प्लस 10 हो गया आपका 34 और 3 37 और ये आपका हो गया 40. तो CBSE तो क्या कहते हैं कि जो आपके यूनिट 1 है कंप्लीट दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, और जो यूनिट 2 है दैट इज नेटवर्किंग वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी. दिस ये जो हमारी यूनिट 2 है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये मेरी 10 मार्क्स की रहेगी. और MySQL प्लस कनेक्टिविटी दैट इज यूनिट 3 वो आप लोगों की 20 मार्क्स की रहेगी. तो 40 प्लस 10 50 प्लस 20 70. तो ये तो है आपका जो CBSE ने वेटेज दिया है. इसमें ये मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लाइक कनेक्टिविटीज में से आपका आ गया 5 मार्क्स का, MySQL में से आ गया 15 मार्क्स का, राइट. ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है. जो ये ब्लूप्रिंट निकाले इसको भी आप एज एन मीन्स अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो, बिकॉज ये हमने फाइंड आउट किया CBSE के सैम्पल पेपर से, ठीक है. सो आपके हर टाइप के क्वेश्चन है, 1 मार्क के, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स. तो अगर मैं पाइथन रिविजन टूर की बात करूं तो उसमें से मेरे पास 1 मार्क के 8 क्वेश्चन हैं. अगर हम मोटा मोटा देखें ना तो पाइथन रिविजन टूर की जो वेटेज है ना आप लोगों की अप्रॉक्सीमेट वो 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स कम नहीं होते हैं. ये सारा वो है जो आप लोगों ने +1 में पढ़ा है, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज है दैट इज मेरे पास आता है पाइथन डेटा फाइल हैंडलिंग, ठीक है. वो आपका है 13 मार्क्स का. और देखो पाइथन रिविजन टूर में से आप लोगों का 2 मार्क्स के भी 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का भी है, ठीक है. और वर्किंग विद फंक्शंस की अगर मैं बात करूं 1 मार्क के 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन हैं इसमें से. एक्सेप्शन हैंडलिंग में से जो सैम्पल पेपर की मैं बात करूं तो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आया है और वो भी बिल्कुल बेसिक से आया, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास आता है टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल. इन तीनों टाइप्स की फाइल में से मेरे पास प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना है. डेटा स्ट्रक्चर में से मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का, वो पुश और पॉप वाला. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर नेटवर्किंग की, उसमें मेरे पास 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसमें मेरे को चॉइस गिवन है, प्लस मेरे पास 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, कौन सा, वो बिल्डिंग वाला, राइट. MySQL इसमें से तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारी कमांड्स अच्छे से कर लेना, सब सिंटेक्स अच्छे से कर लेना. 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है,
4 मार्क का भी एक क्वेश्चन है। और इसका मतलब है बेटा मेरे पास कि जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसमें से 1 नंबर का आपका MySQL का पार्ट है, बाकी 4 मार्क्स का आपका कनेक्टिविटी वाला है, राइट। तो इस तरीके से आपकी वेटेज डिफाइन है। तो टोटल मेरे पास 5 सेक्शंस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, राइट। अब देखो ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों को कौन कौन से कवर करने हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल CS नहीं पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ ये चाहते हो कि पास ही होना है, तो ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, ठीक है। बट हाँ, अगर आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है तो भी हम कोई कमी क्यों छोड़ें, राइट। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज पाइथन रिवीजन 2। पाइथन रिवीजन 2 में से देखो हमारे पास लूपिंग का क्वेश्चन आया हुआ। वेरी फर्स्ट जो हमारा ट्रू फॉल्स है ना सैम्पल पेपर में, लूपिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है। वैलिड आइडेंटिफायर के मेरे पास कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इवेल्युएट द एक्सप्रेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। यू नो व्हाट, जब मैं आपकी स्टेज पर थी, व्हेन आई वाज इन क्लास 12, मेरे माइंड में पता हमेशा एक चीज़ क्या आती थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले रिविजन थी काफ़ी, वो भी फेमस टीचर जिनसे हम लोग पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा था कि बेटा ये क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में मान के चलो आना ही आना है। और वो था आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से एक क्वेश्चन आता था, 6 मार्क्स का आई थिंक उस टाइम हुआ करता था। तो आई वॉज लाइक कि सुबह सर ने बताया कि ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मान के चलो आएगा, ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एंड आई वॉज लाइक कि सर ने थोड़ी पेपर बनाया, तो सर को कैसे पता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो मैंने बस यूँ कह सकते हो कि नादानी की वजह से मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, नहीं रिवाइज करा। एंड यू नो व्हाट, बिलीव नहीं करोगे, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और उस वजह से मेरे वो मार्क्स डिडक्ट हो गए। और वो चैप्टर मुझे उस पर कुछ खास कमांड भी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि हाँ अगर मैंने सर की बात मान ली होती ना उस टाइम पर और वो क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो वो मार्क्स मेरे होते, राइट। तो अब इस स्टेज पर लगता है कि हाँ अगर टीचर कहते ना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, मान के चलो, तो बिलीव मी, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हैं। अगर आपके टीचर कहें कि बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उनका एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। तो अब मेरी गलती से सीख ले, तो आप लोगों ने सीख लेनी है कि अगर हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में मान के चलो आएगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफाई सैम्पल पेपर में नहीं आया, बट बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बहुत अच्छे से कर लेना, इस पर भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका आना ही आना एग्जाम में, राइट। आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो आप कोई भी 10 ईयर उठा लो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पेपर जिसमें आप लोगों के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ना हो, ठीक है। स्लाइसिंग ऑपरेशन अगेन इंपॉर्टेंट, चाहे वो लिस्ट पर स्लाइसिंग आ जाए, स्ट्रिंग पर स्लाइसिंग आ जाए, आना ही आना है, ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी को लेकर के जो आपके इनबिल्ट फंक्शंस हैं, लाइक ज्वाइन हो गया, स्प्लिट हो गया, एंड्स विथ हो गया, काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, लिस्ट में हो गए अपेंड, एक्सटेंड, इनको लेकर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। रैंडम मॉड्यूल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, ठीक है। एरर फाइंडिंग क्वेश्चन आना ही आना है। जनरली हमारे पास क्या होता है, एरर फाइंडिंग क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और इसमें मेरे 4 एरर्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। नेक्स्ट चैप्टर मेरे पास आता है वर्किंग विथ फंक्शन। तो वर्किंग विथ फंक्शंस में आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, अगेन आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। लोकल, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल कीवर्ड को लेकर के आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में से आ सकता है एरर फाइंडिंग क्वेश्चन, प्लस ये प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस है मीन्स जो आप मान के चलो कि इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, राइट। नेक्स्ट मेरे पास देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये आपका इसी टाइम ऐड हुआ है। और जो आप लोगों को अगर इसमें डाउट है, वैसे तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बट अगर आप इसको बिल्कुल एंड में ही उठा रहे हो तो एटलीस्ट इसका ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ट्राई ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, फाइनली का क्या काम है, ये एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेटा फाइल हैंडलिंग। तो इसकी जो वेटेज है अगेन बहुत ज़्यादा है, और जो आपका डेटा फाइल हैंडलिंग का चैप्टर है अगेन इम्पॉर्टेंट। इसमें सब वेरियस मोड्स कर सकते हो फाइल हैंडलिंग में। जो सैम्पल पेपर है उसमें डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन R+ और W+ मोड, ठीक है। R मोड होगा, राइट और अपेंड में क्या डिफरेंस है ये आपने करना है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है, टेक्स्ट फाइल CSV फाइल के में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ लेते हैं।
सीक एंड टेल अगेन इम्पॉर्टेंट, इसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड भी बन जाता है। डंप और लोड पर भी आपका एमसीक्यू बेस्ड बन जाता है, ठीक है। रीड फंक्शंस करने हैं, राइट फंक्शंस करने हैं, प्लस प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखो अगर मैं सीबीएसई के सैम्पल पेपर की बात करूं तो देयर यू विल फाइंड कि आपका 1 प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन तीनों टाइप्स ऑफ फाइल में से आया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट फाइल में से भी, बाइनरी फाइल में से भी और सीएसवी फाइल में से भी। लास्ट टाइम तक ना हमारे पास वो फिल इन द ब्लैंक टाइप करके स्टेटमेंट 1 2 3 4 हमें फिल करना होता था, पूरा प्रोग्राम लिख के वो देते थे। बट इस बार ऐसा सच नहीं है। तो सैम्पल पेपर में तो क्या है कि उन्होंने कंप्लीट प्रोग्राम ही आप लोगों से पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से कर लेना। और जो हमारे मीडियोकर या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनसे अगर प्रोग्राम्स नहीं बनते, वैसे तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगी, डेफिनेटली होगी। बट फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उठपटांग सा नहीं समझ में आ रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना उसको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना, उसको स्टार्ट ज़रूर करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनरी फाइल का आप लोगों को ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, डेफ कीवर्ड लगाओ, फंक्शन का नेम लिखो, फाइल को ओपन करो, बाइनरी फाइल को, ठीक है, WB RB जिस भी मोड में आपने करना है, पिकल मॉड्यूल इम्पोर्ट करो, राइट। उसके बाद आपने डम फंक्शन लगाना है, कोई कंडीशन लगानी है, तो एटलीस्ट इतना जो आपका लेआउट है, एंड में फाइल को क्लोज करना है, बिकॉज हमारी जो मार्किंग होती है दैट इज स्टेप वाइज, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर लिख करके आना, बिल्कुल ब्लैंक कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आता है बच्चों मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज स्टैक। क्यों आप लोगों का डिलीटेड है, तो प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का पुश एंड पॉप, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो अगर मैं उसकी बात करूँ आप लोगों का करिकुलम, उसमें आपको पुश पॉप ऑपरेशन, देखो हमारा कई बार जो है ना बेस्ड ऑन लिस्ट भी आ जाता है, डिक्शनरी भी आ जाता है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको दोनों मेथड से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगेन देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब अगर आपको लगता है कि मेरे पास मीन्स कंप्यूटर नेटवर्किंग थ्योरेटिकल चैप्टर है, बोरिंग लग रहा है, क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, तो आप एक बार चैनल विजिट करोगे ना, उसमें आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट देखना, उसमें आपको आई थिंक 3 वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आप लोगों को आई थिंक मैंने 75 अप टू 75 तक क्वेश्चंस कवर कराए हुए, सिर्फ वो वीडियो देख लो, तो भी आई एम श्योर गारंटी के साथ कि आप लोगों का नेटवर्किंग का चैप्टर निकाल दोगे, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वाला, ठीक है। एब्रीविएशंस की भी सेपरेट वीडियो है, उसमें जितनी एब्रीविएशंस है सारी आपको एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। टोपोलॉजी में से क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, वेरियस प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, VoIP हो गया, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, बिल्डिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आना ही आना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, अगर बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में 5 मार्क्स पक्के करने हैं तो वो वीडियो देख लेना। स्विचिंग टेक्निक अगेन इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर हम फ्रॉम मोबाइल फ़ोन टू लैपटॉप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन सा नेटवर्क यूज़ होगा, या फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन, इस तरीके से आ जाते हैं। और XML और HTML का भी डिफरेंस आप लोगों के सैम्पल पेपर में आया हुआ है। ये बेसिकली ना मोटे मोटे वो टॉपिक्स निकाले हैं मैंने जो आपके सैम्पल पेपर में कवर हो रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास MySQL। देखो डोमेन भी आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ है, सॉरी सैम्पल पेपर में। डिग्री कार्डिनलिटी बहुत पूछ लेते हैं, या फिर 2 टेबल दी होंगी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, डिग्री कार्डिनलिटी क्या होगी। ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन पर भी आ जाता है, क्यार वार क्यार में डिफरेंस, इस पर भी अगेन कीज आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और फॉरेन की। नेक्स्ट आता है MySQL कमांड्स। देखो इसमें से आपका क्या क्या आ सकता है, आपको SQL की कमांड्स गिवन होंगी और उसके साथ मुझे उसके आउटपुट फाइंड आउट करने होंगे, या फिर किस तरीके से आ सकता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू राइट द MySQL कमांड्स फॉर दैट। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है, आउटपुट बेस्ड आ सकता है आपका SQL, आ सकते हैं क्या, आएगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट आता है मेरे पास इंटरफेस पाइथन विद MySQL। देखो अगर हम इस चैप्टर की बात करें ना, तो अगर हम CBSE सैम्पल पेपर की बात करें तो वहाँ पर तो आपको प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है कनेक्टिविटी वाले चैप्टर में से, राइट। बट अगर मैं लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूँ तो वहाँ पर मेरे पास आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ प्रोग्रामिंग बेस्ड करो, दोनों तरीके से हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, राइट। प्लस आपका फेच फंक्शंस भी इसमें से आपका पूछ सकते हैं, राइट। तो ये था आप लोगों का कि आपको किस किस चैप्टर में से कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। प्लस हमने देखा था कि यहाँ पर आप लोगों को जो ब्लूप्रिंट था ये इसकी वेटेज, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। सो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से कवर करनी है। प्लस उसके बाद हमने डिस्कस किए हर एक चैप्टर में से आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करने हैं।
राइट। सो अगर आप अपनी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग कर लोगे कि आपका इस चैप्टर की ये वेटेज है, ये टॉपिक्स मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो भी टारगेट है आप उसको अचीव ज़रूर करोगे, राइट। प्लस बच्चों ये इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको 2 चीज़ें मेंशन करनी है। एक तो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लस कि आपको जो नेक्स्ट आने वाले वीडियोस है वो किन टॉपिक्स पर चाहिए। मीन्स आप क्या चाहते हो, कौन सी सीरीज स्टार्ट किया जाए, बिकॉज लाइव क्लासेस आई एम प्लानिंग जो आप लोगों के एग्जाम डेज का गैप होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगी वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो ज़रूर मैंशन करना। प्लस ये ज़रूर मैंशन करना कि ये वीडियो कैसी लगी, और ऑब्वियसली वीडियो को शेयर ज़रूर करना, दबा करके लाइक बटन प्रेस कर देना। प्लस इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100 के करवा दो। एक छोटे से रिक्वेस्ट, अपना लव सपोर्ट इस चैनल को भरपूर दीजिए। जो हमारा एक छोटा सा टारगेट चल रहा है, एंड आई नो आप लोग हमारे साथ हैं इस जर्नी में, एंड तक ज़रूर बने रहेंगे, साथ नहीं छोड़ना है हमारा। बिकॉज अगर आपकी मैम इतनी मेहनत कर रही हैं तो आई एम श्योर, इवन आई जस्ट विश, आई प्रे टू गॉड कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो, बहुत अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई करो, जो भी आप लोगों के लाइफ में टारगेट हैं, गोल आप लोगों ने सेट कर रखा है वो ज़रूर अचीव हो। तो अगर वो चीज़ अचीव हो गई, अगर आप लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी भी स्माइल या सेटिस्फेक्शन आता है ना बिकॉज ऑफ मी, तो बस यूँ कह सकते हो कि वो मेरी गुरु दक्षिणा है। जी हाँ, बिल्कुल, दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। अगर आप कहते हो कि मैम हमने आपके वीडियोस देखी है, बहुत हेल्प मिली है, सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे वीडियोस आप लोग देखोगे, इवन PYQs, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप एक बार चैनल पर विजिट करना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेड बैच मैंने नहीं लाया है, ठीक है। बट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो भी चला देंगे, उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है। बट स्टिल आप लोगों के पास सब कुछ ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये आता है ना, मीन्स अगर आप लोग ये कह देते हो कि मैम हाँ हमारे जो फुल मार्क्स आए आपकी वजह से आए हैं, जितने भी आप लोगों ने टारगेट सेट कर रखा था वो अचीव हुआ है, वो एक चेहरे पर जो स्माइल कहते हैं ना, कि अगर वो स्माइल मैं ला पाती हूँ आपके चेहरे पर, तो डेफिनेटली ये मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। बस यूँ समझ लो कि कहते हैं ना कि जीवन का मीन्स एक तरीके से मुझे सक्सेस मिल गई कि हाँ कि मैंने इस फील्ड में अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज़रूर किया है, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।